मध्य प्रदेश में जबरदस्त हार के बाद कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया। कमलनाथ से जिम्मेदारी लेकर जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दे दी गई। जीतू पटवारी के लिए कहा जाता है कि राहुल गांधी के बेहद वो करीब हैं। जीतू पटवारी के लिए माना जाता है कि वो किसी गुटबाजी में नहीं आते। जीतू पटवारी के लिए कहा जाता है कि वो युवा नेता है। इसलिए लोकसभा से पहले उन्हें मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने यह सोचा है कि लोकसभा के लिहाज से मध्य प्रदेश में वो मजबूती के साथ काम करेंगे। निश्चित तौर पर नई जिम्मेदारी के साथ इच्छा, उत्सुकता सब कुछ बनी रहती है। जीतू पटवारी भी ये चाहेंगे कि आलाकमान ने उन पर भरोसा किया है तो वो निश्चित तौर पर उस भरोसे को बखूबी निभाएं। लेकिन उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगले 4-5 महीनों में जीतू पटवारी बड़ी मुश्किलों से निपटते हुए अपने जो उद्देश्य हैं उसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही नेताओं से मुलाकातों का दौर भी शुरू कर दिया। 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं। ये 4 महीने जीतू पटवारी पर बहुत भारी हैं क्योंकि उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। नवनिर्वाचित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की परीक्षा के रूप में ये 4 महीने देखे जा रहे हैं। इसके रास्ते में उनके सामने बड़े ब्रेकर्स हैं। इसमें पार्टी की गुटबाजी है, दिग्गजों से सामंजस्य बैठाना है, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना है। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं। ऐसी 5 कौन सी चुनौतियां हैं जो कि जीतू पटवारी अगले 4 महीने में खूब झेलते नजर आएंगे, या यूं कहें कि इन चुनौतियों से पार पाएंगे तब लोकसभा के लिए कुछ कर पाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करना। वीडियो की शुरुआत में जैसा कि हमने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस गुटबाजी से खूब परेशान रही है। बताया गया कि ये इस खेमे के हैं, ये उस खेमे के हैं, और जीतू पटवारी को जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि जीतू पटवारी के लिए कहा जाता है कि वो किसी खेमे के नहीं है। लेकिन जीतू पटवारी के लिए ये गुटबाजी तोड़ना बड़ी चुनौती है। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव की हार के बाद से तेजी से गुटबाजी सामने आई। ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस में गुटबाजी बहुत लंबे समय से दिखाई देती रही है। इसी कारण कांग्रेस की हार का कारण भी इसे माना जाता है। अब नवनियुक्त अध्यक्ष के सामने पार्टी के अंदर की गुटबाजी को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट करके तैयार करना, ये उनके लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा। अगली बड़ी चुनौती है दिग्गजों से सामंजस्य बैठाना, या यूं कहें कि दिग्गजों में आपस में भी सामंजस्य बैठाना। प्रदेश कांग्रेस में कई बड़े दिग्गज छोड़कर युवा जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पटवारी के सामने उन दिग्गजों के साथ खुद का सामंजस्य बिठाना और आपसी दिग्गजों के बीच के जो संबंध है उसे भी सुधारना, दोनों ही बड़ी चुनौती है। जीतू पटवारी ने पदभार ग्रहण करते ही वरिष्ठ नेताओं से मुलाकातों का दौर तो शुरू कर दिया। अब देखना यह होगा कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे नेताओं के साथ उनका सामंजस्य बैठता है, वो कितने सफल होते हैं। जिस लिहाज से कांग्रेस ने उन्हें जिम्मेदारी दी है वो पूरा कर पाते हैं या नहीं। तीसरी बड़ी चुनौती जीतू पटवारी के सामने है जमीनी संगठन को मजबूत करना। 2018 में कांग्रेस की सत्ता में आने पर नेता उसको संभाल नहीं सके और ना ही कार्यकर्ताओं को उसका लाभ मिला, इसलिए सरकार जाती रही। अब विधानसभा में हार से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट सा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो निराश हैं। बिना सत्ता के कांग्रेस का झंडा उठाने में कार्यकर्ताओं को मुश्किल आ रही है। जीतू के सामने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, उनको मजबूत करना, संगठन को मजबूती देना, ये सब बड़ी चुनौती है। इसके बाद जो उनके सामने एक बड़ी चुनौती है वो है कांग्रेस की एकमात्र सीट को बचाना। आपको बता दें, कांग्रेस के पास लोकसभा की 29 में से एकमात्र छिंदवाड़ा की सीट बची है। यहां से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ सांसद हैं। इस सीट को आगामी लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए बीजेपी जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू के सामने इस एक छिंदवाड़ा सीट को बचाना भी बड़ी चुनौती है। प्रदेश की दूसरी सीट पर जीत जो दर्ज करानी है वो तो उनके लिए चुनौती है ही, साथ ही अपनी बची कुची एक सीट बचाना भी उनके लिए बड़ी चुनौती है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह जो कि चुनौती के रूप में जीतू पटवारी के सामने है वो है दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ चलना। पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली के नेताओं के साथ नहीं चले थे, ये आप सब जानते हैं। और मध्य प्रदेश की सियासत को बखूबी जानने वाले लोग भी ये बात जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कमलनाथ मतलब कांग्रेस हो चुका था। आला कमान दिल्ली के नेताओं से उनकी कोई इस तरीके की बातचीत, या यूं कहें कि दिल्ली के नेताओं के नक्शे कदम पर बताए हुए निर्णय पर वो नहीं चल रहे थे। बताया यह भी गया कि उन्होंने अपने अनुसार सारे काम किए। अब जीतू पटवारी को केंद्रीय नेतृत्व में जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में उनके सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है कि वो प्रदेश के नेताओं के साथ दिल्ली के नेताओं के भी निर्देशों का पूरा पालन करें और उसे प्रदेश में लागू कराएं। एक जो सामंजस्य है दिल्ली और प्रदेश के बीच, उसे बैठाएं।
जीतू पटवारी को निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। युवा नेता हैं, कांग्रेस ने उनके पर भरोसा जरूर जताया है, लेकिन अगले 4 महीनों में जीतू पटवारी के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जिसे उन्हें पार करके ही लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति, सीटों को बचाना, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।